हाय एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की, अच्छी नींद की। क्योंकि हम सबको पता है कि नींद वेट लॉस में कितना इंपॉर्टेंस रखती है। ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस में रखने में हेल्प करती है, हमारी हंगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और हमें रिस्टोर करती है, बॉडी रिस्टोर रीजनरेशन में हेल्प करती है, रिपेयर में हेल्प करती है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें नींद नहीं आती है रात को, या फिर इंसोमानिया है, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है, 7-8 घंटे सो भी लेते हो लेकिन उठने के बाद उतना एनर्जेटिक फील नहीं होता, लेथार्जी फील होती है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आप लोगों के लिए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे तरीके जो आपकी हेल्प करेंगे एक डीप एंड क्वालिटी स्लीप लेने में, जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी हेल्थ इंप्रूव करने में। एंड सोना एक आर्ट है गाइस। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो आपको इन रिटर्न मिलती है ना ही एक अच्छी नींद, बल्कि एक नेक्स्ट एनर्जेटिक डे। तो अच्छे से सोना एंड डीप एंड क्वालिटी स्लीप लेना आपकी बॉडी के लिए, आपके सेल रिपेयर्स के लिए, आपके बॉडी रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू वांट टू स्लीप बेटर, तो आपको भी चाहिए कि आपको आपका स्लीपिंग शेड्यूल, स्लीपिंग टाइमिंग जो है उसे फिक्स करना पड़ेगा। आप सबको पता है कि हमारे बॉडी की एक क्लॉक है जिसे हम सर्काडियन रिदम कहते हैं, जो सनलाइट के या फिर सूरज के रोशनी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, रात के 9 से सवेरे के 5 बजे का टाइम आपके नींद के लिए बेस्ट माना गया है। तो अगर आप रात के 9 से 11 के बीच में सो जाते हो तो ये आपके बॉडी क्लॉक को इंडिकेशन देता है, मेलेटोनिन जो हार्मोन है जो आपको नींद आने में मदद करता है वो रिलीज करने में। तो आपको चाहिए कि शुरुआत के 4-5 दिन तो आपको दिक्कत आएगी कि सेम टाइम पे सोने में, बट उसके बाद आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेगी वो चीज़। तो एक फिक्स टाइम पे रात को सोने का ट्राई करें कि 9 से 11 के बीच में आप रात को सो जाए, ताकि आपकी बॉडी की जो क्लॉक है वो मेलेटोनिन रिलीज कर पाए। ये एक स्लीपिंग हार्मोन है जिससे आपको नींद अच्छी आए। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करने वाले हैं आपके कपड़े, आपका मैट्रेसेस, पिलो एंड रूम टेम्परेचर की। प्लीज़ प्लीज़ गाइस, ट्राई करें कि सोते वक्त लूज़ कपड़े पहने, इफ़ पॉसिबल कॉटन के कपड़े पहने। अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ रिमूव योर अंडरगारमेंट्स एंड स्लीप। इससे आपके बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिलेगा और आपको नींद आने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप जब टाइट कपड़े पहन के सोते हो तो इससे आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। प्लीज़ आप ट्राई करो कि आपके जो रूम का टेम्परेचर हो वो 22, अगर एसी है तो 20 to 24 डिग्रीज़ के बीच में हो। क्योंकि अगर आपके आसपास का माहौल थोड़ा ठंडा है तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है ना, आपको लो बॉडी टेम्परेचर में नींद आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर नहीं तो प्लीज़ ज़्यादा अपना रूम ठंडा ना करिएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपको स्लीप पैरालिसिस या फिर नींद में डिस्टर्बेंसेस और बुरे डरावने ख्वाब आ सकते हैं। तो आपका रूम टेम्परेचर इन बिटवीन रखिएगा जिससे आपको नींद आए। आपके रूम में डार्कनेस रखिएगा, क्योंकि डार्कनेस इंड्यूस करता है मेलेटोनिन प्रोडक्शन इन बॉडी। तो लाइट ऑफ करके इफ़ पॉसिबल आप ट्राई करें कि आप सोए। उसके बाद हम बात करते हैं आपके बिस्तर की थिकनेस की, या जिसे हम कड़कनेस कहते हैं आपके बिस्तर की। आपको चाहिए कि आपका पिलो एंड मैट्रेसेस, मतलब गद्दा और तकिया, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो। अगर आपका मैट्रेसेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है या फिर बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, अगर आपका पिलो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आपको स्पाइनल मिसअलाइनमेंट्स एंड बॉडी पेन की दिक्कत आ सकती है। आप जब सो के उठोगे तो आपको उतना फ्रेश फील नहीं होगा। तो आप एक मीडियम फर्मनेस वाला मैट्रेसेस एंड पिलो चूज़ करें जो कंफर्टेबल भी हो और जिसके बाद आपको बॉडी पेन ना हो नींद से उठने के बाद। नंबर 3 की हम बात करते हैं सही पोस्चर और सही डायरेक्शन में सोना। यस, सही पोस्चर में सोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, अगर आपको फ्रेश उठना है और अच्छे से सोना है तो। नाउ अभी किस पोस्चर में सोना सही सोना है? हम पीठ के बल लेटे पेट के बल सोए, या करवट लेके लेफ्ट हैंड साइड सोए, या राइट हैंड साइड सोए, या फिर मुंह पे चद्दर लेके सो जाए? तो गाइस प्लीज़ आपको ट्राई करना है कि आप कुछ स्लीपिंग पोस्चर अवॉइड करें। आप प्लीज़ पेट के बल ना सोए। जब आप पेट के बल सोते हो तो इससे आपका जो पेट है ये और भी ज़्यादा बड़ा और गोल हो जाता है। आपको ये पोजीशन बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ये आपके वेट गेन का एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आपको लेफ्ट हैंड साइड सोना चाहिए, क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके सोते हो तो आपका पेट ऊपर की तरफ होता है, राइट? तो इससे एसिड रिफ्लक्स नहीं होता,
आपका हार्ट बर्न नहीं होता, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, तो आप ट्राई करना कि आप लेफ्ट हैंड साइड ही करवट लेके सोए। राइट हैंड साइड अगर आप सोते हो तो इससे आपका एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप हाथ को अपने सर के नीचे लेके सोते हो तो इससे आपके हाथ में ब्लड सर्कुलेशंस का दिक्कत आ सकती है, अगर बहुत टाइम तक आप उस पर सर रख के सो रहे हो तो। उसके बाद अगर आप मुंह पे चद्दर लेके सोते हो तो इससे आपको ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको पीठ की प्रॉब्लम है, पीठ में पेन है, या फिर पीठ में कॉन्स्टेंटली आपको पेन होता रहता है, तो आपको ट्राई करना है कि आपको पीठ के बल सीधा लेटना है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी पे जो प्रेशर बनता है वो नहीं बनेगा और आपको आराम मिलेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। तो देखिए, प्लीज़ ट्राई करें कि लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर डिनर अगर आप सो रहे हो तो वैसे सो लीजिए। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, सही डायरेक्शन में सोना। प्लीज़ ट्राई करें कि नॉर्थ की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ अपना सर रख के ना सोए। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि हमने बचपन में पढ़ा था ज्योग्राफी में कि अर्थ के 4 पोल होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पोल। अगर आप नॉर्थ की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ अपना सर रख के सो रहे हो तो इससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का प्रेशर आपके ब्रेन पे पड़ता है और ब्लड सर्कुलेशन में, ब्रेन तक जाने में ब्लड को दिक्कत आती है। इससे आपको शॉर्ट रन में तो नहीं बट लॉन्ग रन में बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। और बहुत मतलब हमने ये भी देखा है कि कई बार अगर हम सोते हैं उत्तर की तरफ अपना सर रख के तो हमें अजीब से सपने आते हैं या फिर नींद बीच से ही टूट जाती है। तो ये इस वजह से होता है। तो आपको ट्राई करना है कि उत्तर के अलावा, नॉर्थ के अलावा अदर डायरेक्शंस में सर रख के आप सोए। नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है, प्लीज़ स्टॉप स्नूजिंग। यस, यू हर्ड मी राइट। प्लीज़ अलार्म को बार बार स्नूज बटन प्रेस करना बंद करो। इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ आपकी टायर्डनेस बढ़ जाएगी, आप और भी ज़्यादा थक जाओगे। जब भी आप स्नूज बटन प्रेस करते हो और उसके बाद सोते हो और फिर से अलार्म बजता है और फिर से आप वो बटन प्रेस करते हो, तो इससे आपका ब्रेन और बॉडी दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका ब्रेन स्लीप इनर्शिया में चला जाता है, कंफ्यूजन वाली स्टेट में चला जाता है जब आप बार बार स्नूज बटन प्रेस करके फिर सो जाते हो। तो प्लीज़ स्टॉप प्रेसिंग दैट स्नूज बटन। आपका ब्रेन अगर कंफ्यूज होगा तो ब्रेन को आपके मिक्स सिग्नल जाएंगे जब आप बार बार स्नूज बटन प्रेस करोगे, और ये कंफ्यूजन वाली स्टेट में आपको नींद डिस्टर्बेंस होगी, आपकी नींद की क्वालिटी पुअर हो जाएगी और आप ठीक से सो भी नहीं पाओगे और ठीक से उठ भी नहीं पाओगे। तो आपको प्लीज़ ट्राई करो कि एक ही घूम में आप उठ जाओ और फ्रेश स्टार्ट करो दिन का। हार्वर्ड के एक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप बार बार स्नूज बटन प्रेस करते हो तो ये आपकी बॉडी की आरईएम साइकिल जो है, जो आपके हार्मोन बैलेंस के लिए, आपके मूड स्विंग्स और फटीग को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है बार बार स्नूज बटन प्रेस करने से। तो प्लीज़ स्टॉप प्रेसिंग दैट स्नूज बटन अगेन और एक ही गो में उठ जाओ। नेक्स्ट थिंग यू शुड अवॉइड, अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो प्लीज़ सोने से जस्ट पहले कैफीन या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ना पिए। आपको ये समझना होगा कि जब भी आप कैफीन या फिर कॉफ़ी या चाय पीते हो तो इसका असर आपके बॉडी में 5 से 6 घंटे के लिए रहता है। तो अगर आप 6 बजे चाय पी रहे हो शाम की, तो इसका असर आपके बॉडी में 11 बजे तक रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी प्रॉपर्ली। तो आपको ट्राई करना है कि प्लीज़ सोने के 5 से 6 घंटे पहले तक आप कॉफ़ी, चाय, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो भी है जिसमें कैफ़ीन है, जो कैफ़ीन एक ऐसा स्टिमुलेंट है ना, जो आपके बॉडी में जो आपके स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन्स है, जो आपको नींद आने में मदद करेंगे, इन्हें ब्लॉक कर देता है। तो आपको अवॉइड करना है सोने से 5-6 घंटे पहले कॉफ़ी, चाय, ऐसी कोई भी ड्रिंक लेना जिसमें कैफ़ीन हो। एक और चीज़, प्लीज़ अवॉइड रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी पीना। इससे आपको बार बार वॉशरूम के लिए उठना पड़ेगा और आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो प्लीज़ ज़्यादा पानी सोने से पहले ना पिए। इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी या फिर पानी, आप ट्राई करें कि आप 200 ml, 250 ml वार्म काऊ मिल्क ले लें, उसमें कैश्यू ऐड करके बॉईल करें मिल्क को और फिर वार्म होने के बाद थोड़ा सा घी उसमें ऐड करके आप पिए। इससे आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ये आपकी बॉडी में सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कि स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन्स हैं, जो आपके बॉडी को कामिंग इफेक्ट देंगे और आपकी नींद में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और आपको अच्छी नींद देने में हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ हैव कैफ़ीन वाली चाय से बेटर एक कैशियो वाला काऊ मिल्क, जो आपकी स्लीप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग विच यू शुड रिमेंबर इज़ टू हैव अ गैप ऑफ 2 to 3 hours बिटवीन योर डिनर एंड योर स्लीप। आपको 2 से 3 घंटे का गैप रखना है आपके रात के खाने में और सोने के बीच में, अगर आपको डाइजेशन प्रॉपर चाहिए, ब्लोटिंग्स नहीं चाहिए। क्या होता है ना,
आप जब रात को खा के सीधा सो जाते हो या फिर कुछ हैवी खा के सीधा सो जाते हो तो इससे आपको ब्लोटिंग्स हो जाते हैं, आपको ठीक से नींद नहीं आती, बदहज़मी हो जाती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आपको टायर्डनेस, थकान आ जाती है। तो आपको ट्राई करना है कि प्लीज़ सोने में और खाने में 2 से 3 घंटे का गैप रखें ताकि आपकी बॉडी अच्छे से खाना पचा ले। खाने के बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरफ जाता है, ना कि आपके दिमाग की तरफ। तो आपको इंस्टेंट नहीं सोना है डिनर के बाद, आपको एटलीस्ट गैप रखना है 2 से 3 घंटे का बिटवीन योर डिनर एंड योर स्लीप। और प्लीज़ ट्राई करें कि रात को ज़्यादा हैवी, ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा ऑयली खाना खा के ना सोएं। रात को आपको जितना लाइट खाना खाते आएगा आप उतना लाइट खाएँ। जैसे आप खिचड़ी खाएँ, आप सूप खाएँ या फिर जितना लाइट हो सकता है उतना लाइट खाएँ। और ये भी ट्राई करें कि प्लीज़ खाली पेट भी ना सोएं। इससे क्या होगा ना, आपकी ब्लड शुगर लो हो जाएगी और फिर आप रात में इन बिटवीन नींद जाग जाओगे कभी भी। तो ट्राई करें कि आप एटलीस्ट दूध पी के तो सो जाएँ या फिर कोई सूप पी लें या फिर दाल खिचड़ी ही खा लें। बट एटलीस्ट गैप रखें मील और स्लीप के बीच में। नेक्स्ट थिंग जो आपको अवॉइड करनी है, प्लीज स्टॉप एक्सरसाइजिंग जस्ट बिफोर स्लीप। सोने से तुरंत पहले एक्सरसाइज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो इससे नो डाउट एक्सरसाइज इज सो इम्पॉर्टेंट, बट आप ट्राई करो कि एक्सरसाइज आप इधर अर्ली मॉर्निंग में कर लो या फिर अर्ली इवनिंग में कर लो। सोने से 4 से 5 घंटे पहले आपको एक्सरसाइज आपकी करनी है। एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी एंड ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं, आपकी बॉडी एंड ब्रेन एंडोर्फिन रिलीज करते हैं, फील गुड हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे वो एक्टिव हो जाते हैं और आपको नींद नहीं आएगी, आपको एनर्जेटिक फील होगा। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप नींद से तुरंत पहले एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये आपकी नींद को 1 घंटे से भी ज़्यादा डिले कर सकती है। तो प्लीज़ ट्राई करें कि सोने के तुरंत पहले एक्सरसाइज ना करें। नेक्स्ट थिंग जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपको एक अच्छी नींद चाहिए, तो डिजिटल डिटॉक्स। सोने के एटलीस्ट 45 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ऐसी कोई भी चीज़ जिससे ब्लू लाइट निकलती हो, आपका फ़ोन, टीवी, कोई भी स्क्रीन आपको थोड़ी अवॉइड करनी है। आई नो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है, बट इफ़ पॉसिबल आप ट्राई कर लीजिए कि 15-20 मिनट पहले तो आप फ़ोन साइड में रख लीजिए और सोते टाइम कुछ पढ़ लीजिए या फिर कुछ कर लीजिए जिसमें कोई भी स्क्रीन इन्वॉल्व ना हो, कोई भी ब्लू लाइट इन्वॉल्व ना हो। हार्वर्ड की एक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग आप जब स्क्रीन या फिर कोई भी ब्लू लाइट जिससे निकलती है वो चीज़ अपने आँखों के सामने लाते हो सोने से पहले, तो इससे ये ब्लू लाइट से आपका जो मेलेटोनिन प्रोडक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है, वो डिले हो जाता है और आपके ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जा पाते कि अभी आपको सोना है। इससे आपके ब्रेन को लगता है कि नहीं अभी तो दिन है, तो वो स्लीपिंग हार्मोन्स मेलेटोनिन रिलीज ही नहीं करता और आपको नींद नहीं आती। तो अगर आपको भी रात को नींद नहीं आ रही है तो सबसे बड़ा रीज़न यही हो सकता है कि आप लेट नाइट तक स्क्रीन पे होते हो, गेम्स खेलते हो या फिर कोई काम कर रहे हो। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो ट्राई करें कि सोने से एटलीस्ट 20-25 मिनट पहले आप अपने सारे जितने भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, आप उन्हें बंद कर दें। अभी जो टिप की हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको भी इंसोमानिया है, मतलब रात को नींद नहीं आती है, तो ये शायद आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली टिप है। आपको सिंपली करना ये है कि आपके पैरों को वॉश करना है रात को सोने से पहले, देन उन्हें ठीक से सुखा लीजिए एंड थोड़ा ऑयल अपने हाथ में लेके आपके जो पैर है, तल पैर, उनकी मसाज करें। अभी होगा क्या ना, जब आप अपने पैरों पे पानी डालते हो रात को तो आपके बॉडी की जो एक्सेसिव हीट है वो कम होने में मदद हो जाती है, निकल जाती है। और जब आप मसाज करते हो, मैं तो कोकोनट ऑयल से मसाज करती हूँ अपने पैरों की, आपको चाहिए तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो आपके बहुत सारे पॉइंट प्रेस होते हैं मसाज के टाइम आपके फीट के, जिससे आपको नींद आने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। आप ये ट्राई करिएगा आज। अगर आपको नींद नहीं आती है रात को तो अपने पैरों को वॉश करें, देन उन्हें अच्छे से सुखाए टॉवल से एंड देन मसाज करें ऑयल से। आपको नींद बहुत जल्दी और बहुत सुकून की आएगी। उसके बाद आपको ट्राई करना है कि अगर पॉसिबल है तो रात को नहा लीजिए। इससे ना आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और आपको एक बहुत अच्छी नींद आएगी। तो आइदर आप अपने पैर वॉश कर ले या फिर पॉसिबल है तो रात को नहा के सोए। एंड द लास्ट थिंग विच यू शुड डू इफ़ यू वांट अ गुड स्लीप, आपने ये तो सबसे सुना होगा कि सोने के लिए मेडिटेशन कर लो। तो व्हाट काइंड ऑफ मेडिटेशन, हमें क्या करना चाहिए, कैसा मेडिटेशन करें सोने से पहले? तो सिंपली आपको ये करना है कि एटलीस्ट 5-10 डीप ब्रीदिंग करनी है। आपको सांस लेनी है, लंबी सांस लेनी है एंड फिर उसे 5-6 सेकेंड के बाद स्लो 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 छोड़ना है। सिर्फ आपको यही करना है, आपको तकिए पे सर रख के आँख बंद करनी है और सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। इससे होता क्या है ना कि आपका जो कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम रिलीज होगा आपके बॉडी में। आप
आपकी ओवरथिंकिंग रिड्यूस करने में आपको हेल्प मिलेगी। आपके थॉट्स पे आपका थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा, रात को वो ख़यालात आपके दिमाग में नहीं आएँगे जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं, और आपको एक बेहतर नींद आएगी। इससे आपके ब्रेन में अल्फ़ा वेव्स जो है ना वो जनरेट होती है, जो एक रिलैक्सिंग आपको स्टेट में डाल देती है। तो आपको चाहिए कि प्लीज़ ट्राई करें कि सिंपल मेडिटेशन रूटीन आप बेड टाइम पे रखें। इसमें आप सिंपली डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, या फिर अनुलोम-विलोम कर सकते हो, जो भी सॉर्ट ऑफ और आप स्लीपिंग योगा भी कर सकते हो। आप कुछ स्लीपिंग वाले स्ट्रेचेस भी आते हैं रात के सोने से पहले, आप वो भी कर सकते हो इफ यू वांट दैट डीप स्लीप। तो आप ट्राई करें कि एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 5 मिनट तो एटलीस्ट आप डीप ब्रीथिंग कर लें सोने से पहले, जिससे आपको नींद आने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत टाइम नींद नहीं आती है जब आप वेट लॉस कर रहे हो, आपकी डाइट चेंज हो गई है, आपका रूटीन चेंज हो गया है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवरथिंक करने लग जाते हो। पर प्लीज़ रिमेंबर कि नींद आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके वेट लॉस में, आपके ओवरऑल हेल्थ में, आपकी ब्रेन हेल्थ में। तो प्लीज़ ट्राई करें कि अगर इस वीडियो की कोई भी टिप आपको इफेक्टिव लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ ये टिप्स ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने भी इन टिप्स को ट्राई किया है और ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टिप्स हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।